जय श्री राम। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम मेरा, और अपने परिवार से आशीर्वाद लेते हैं। जय श्री राम। उस दिन हमने पार्ट 1 रामायण में पढ़ा था कि तुलसीदास जी ने अपने आप को कितना छोटा सूक्ष्म बताया है, और जैसे कि अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, अनपढ़ हूँ, इस तरीके से बताया है। भगवती प्राप्ति के लिए भक्त को हमेशा अपने आप को छोटा ही समझना चाहिए, लघु समझना चाहिए, लघु और सूक्ष्म समझना चाहिए, ना कि अपने आप को बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी समझना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आज रामायण की चौपाइयों की तरफ चलते हैं। जय श्री राम। मुनि मानिक मुक्ता छब जैसी, अहे गिरे गज से रे सो न तैसी। नृप की किरीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही कविति बुध कहीं, उपजहे अनंत अनत छबिलही। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्शक का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सरे बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोट उपाय। कवि को विदे अस हृदय विचारी, गावे हर जस कलमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वात शारदा कहे सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुण गान करने से सरस्वती जी की सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बार विचारू, होए कवते मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुन पोहे अहि, रामचरित बरला ताग। पै रहे सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कल काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेबर कले मल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और बेश हंस का सा है, जो
वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन में प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोग क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अब गुण सब कहूँ, बाड़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अलप बखाने, थोरे महू जाने हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समझ विधे विधे विनती मोरी, को न कथा सुने देही खोरी। एते ऊपर करे हैं जे असंका, मोहते अधिक ते जड़े मत रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी ना हो नहीं चतुर कहावऊँ, मत अनुरूप राम गुण गावऊँ। कहें रघुपति के चरित अपारा, कहें मते मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिर मेर उड़ाही, कहो तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेत नेत कहे जासु गुण, करे निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेत्य कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव बहाते बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अखतनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अरूप अनामा, अज सचिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तें धर देह चरित कृत नाना।
जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जे जन पर ममता अति छोहू, जेह करुणा कर कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरे जैसे अस जानी, करें पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्ण करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सोगम मोहे भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेत कराए। चढ़ पिपील कऊ परम, लघु बिन श्रम पार है जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन से सहारे में भी श्री रामचंद्र चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। जय श्री राम। मैं आज बहुत दोहे मैंने 3 ही पढ़े हैं। इनकी जितनी चौपाइयाँ हैं वो है, क्योंकि लंबी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए अब कल फिर मैं आपके सामने लेके आऊँगी। और आप सबको कैसी लगी मेरी कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय सिया राम, जय सिया राम।